सुप्रभात विद्यार्थियों, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा इतिहास का वीडियो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर भारतीय संस्कृति के मूलाधार में आश्रम व्यवस्था के ऊपर है। हिंदू सामाजिक संगठन में वर्ण व्यवस्था के साथ साथ आश्रम व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आश्रम मनुष्य के प्रशिक्षण से संबंधित है। आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है, इसका अर्थ परिश्रम करना होता है। इस प्रकार आश्रम वह स्थान है जहाँ प्रयास किया जाए। मूलतः आश्रम जीवन की यात्रा में एक विश्राम स्थल का कार्य करते हैं, जहाँ आगे की यात्रा के लिए तैयारी की जाती है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, तो मोक्ष प्राप्ति में इन आश्रमों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। सर्वप्रथम हमें जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है। हिंदू धर्मशास्त्र जो है वो मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानते हैं और प्रत्येक आश्रम को इस हिसाब से 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों में बांटा गया है। ऐसा लगता है कि आश्रम की कल्पना उपनिषद काल में हो चुकी थी और सूत्रकाल 600 से 300 BC तक आते आते ये व्यवस्था समाज में प्रतिष्ठापित हो गई। स्मृति काल में विभिन्न स्मृति काल, जहाँ पहली शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक, जिसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना हुई, वो स्मृति काल है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक मान सकते हैं इसको हम, स्मृति काल को। तो इसमें विभिन्न आश्रमों के विधि विधान निर्धारित किए गए। ऐसा माना जाता है कि चारों आश्रमों का विधान भी एक साथ नहीं हुआ। प्रारंभ में मात्र 2 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थाश्रम। बाद में वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का भी विधान किया गया होगा, ऐसा माना जाता है। तो 4 आश्रम हो गए। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष की आयु तक, उसके बाद गृहस्थाश्रम 25 से 50 वर्ष की आयु तक, इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष की आयु तक, और 75 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम मनुष्य के मृत्यु पर्यंत। तो इस प्रकार यह आश्रमों का वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में। ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था का प्रथम आश्रम है। उपनयन संस्कार से इस आश्रम का प्रारंभ होता है। जिसमें बालक जो है गुरु के आश्रम में रह करके वहाँ विद्याध्ययन करता है। इस दौरान उसकी दिनचर्या जो है बहुत कठोर और पवित्र होती है। प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मचारी को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसका वर्णन हमें मिलता है। गुरुकुल में रह करके उसे विद्याध्ययन करना पड़ता था। यहाँ उसका पुरुषार्थ केवल धर्म होता था। विद्यार्थी गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करता था तथा भिक्षावृत्ति या गुरु के खेतों या पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाता था। वह सूर्योदय से पहले ही उठ जाता था। दिन में 3 बार स्नान करके प्रातः सायंकाल संध्या वंदना करता था। वह केवल दिन में 2 बार भोजन ग्रहण करता था। उसके लिए नृत्य, गान, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग, स्त्रियों की ओर देखना इत्यादि सब कुछ वर्जित था। वह सदाचार एवं सच्चरित्रता का पालन करता था। उसका पूरा जीवन जो है साधना के समान था। अर्थशास्त्र में ब्रह्मचारी के कर्तव्य बताए गए हैं। उनमें है वेदों का अध्ययन करना, अग्नि का अभिषेक करना, भिक्षावृत्ति तथा उसके अभाव में गुरुपुत्र अथवा ज्येष्ठ ब्रह्मचारी की सेवा करना। 25 वर्ष की आयु तक वह आश्रम में रहता था और ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय समावर्तन यानी शिक्षा की समाप्ति नामक संस्कार भी होता था। कुछ ऐसे भी
विद्यार्थी होते थे जो जीवन पर्यंत गुरु के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करते थे, उन्हें नास्तिक या अंतेवासी कहा जाता था। मनुस्मृति में कहा गया है, ऐसे व्यक्ति जो जीवन पर्यंत गुरु के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करते हैं, ऐसे व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाते हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का पुनर्जन्म नहीं होता है। और जो 25 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे, ऐसे ब्रह्मचारी उपकुर्वाण कहलाते थे। तो ब्रह्मचारी दो प्रकार के हो गए, उपकुर्वाण और नैष्ठिक। उपकुर्वाण 25 वर्ष की आयु तक अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे, उसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे। और नैष्ठिक जो है उनका पूरा जीवन ही गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते बीतता था। इसके बाद दूसरा आश्रम है गृहस्थाश्रम। इस आश्रम की अवधि 25 से 50 वर्ष तक मानी गई है। प्राचीन ग्रंथों में गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है और इस आश्रम को सभी आश्रमों का स्रोत मानते हुए इसकी काफ़ी प्रशंसा भी की गई है। इस आश्रम में रहकर मनुष्य त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपभोग करते हुए मोक्ष की प्राप्ति के योग्य अपने आप को बनाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस प्रकार प्राणी वायु के सारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थाश्रम के सारे ही जीवित रहते हैं। तो तीनों आश्रमों का भार वहन करने के कारण इसे श्रेष्ठ माना गया है। अर्थशास्त्र में गृहस्थ के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे अपने धर्म के अनुकूल जीविकोपार्जन करना, विधि पूर्वक विवाह करना, अपनी विवाहिता पत्नी से ही संपर्क रखना, देवताओं, पितरों, भृत्यों आदि को खिलाने के बाद बचे हुए अन्न को ग्रहण करना। मनुस्मृति में गृहस्थ के 10 कर्तव्यों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जैसे धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, विद्या, सत्य तथा क्रोध न करना। इसके अलावा यथाशक्ति दान देना और अतिथि का सत्कार करना भी उसके प्रमुख कर्तव्य माने गए हैं। गृहस्थाश्रम में रहते हुए मनुष्य को तीन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने का विधान धर्म ग्रंथों में किया गया है। ये 3 ऋण थे। देव ऋण, ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति के जन्म के समय उस पर देवताओं की कृपा रहती है, इसलिए यथाशक्ति यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना गृहस्थाश्रम में व्यक्ति का कर्तव्य माना गया। दूसरा ऋण ऋषि ऋण है, जिसमें विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके व्यक्ति ऋषि ऋण से मुक्त हो सकता था। पितृ ऋण तीसरा ऋण है, जिसमें धर्मानुसार संतानोत्पन्न करके व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त होती थी। इन तीनों ऋणों से मुक्त होना मनुष्य का परम कर्तव्य माना गया था। इसके अलावा गृहस्थाश्रम में 5 महायज्ञों का विधान भी किया गया है, जिसका पालन व्यक्ति को करना पड़ता था। ये यज्ञ लौकिक और पारलौकिक सुख एवं शांति के लिए आवश्यक माने गए थे। इनमें से पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था। इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति अपना आभार या कृतज्ञता ज्ञापित करता था। पितृयज्ञ के अंतर्गत व्यक्ति अपने मृत पितरों की शांति के लिए कार्य करता था। इसमें पितरों को तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य किए जाते थे। देव यज्ञ के अंतर्गत देवताओं की पूजा अर्चना, उन्हें बलि देना, घृत आदि से अग्नि में हवन करना आदि किया जाता था। इससे वो देवताओं को प्रसन्न रखता था और देवता उस पर कृपालु बने रहते थे। चौथा यज्ञ भूत यज्ञ था। इसमें समस्त प्राणियों, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, दृश्य अदृश्य जीव, सारे सबको वो अपनी यथा सामर्थ्य एक प्रकार से बलि देता था या एक प्रकार से उनके भोजन की जो एक अंश प्रतिदिन निकालता था। मनुष्य यज्ञ, इसे नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ भी कहा गया है। इसमें आगंतुक अतिथियों का आदर सत्कार करके इस यज्ञ को पूरा किया जाता था। इस प्रकार
3 ऋण तथा 5 यज्ञ गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को लौकिक तथा पारलौकिक सुख प्रदान करते थे। तीसरा जो आश्रम है वो वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूरा करने के उपरांत शुरू होता था। इस आश्रम में व्यक्ति अपने कुल गृह तथा गांव को छोड़कर वन में जाता था और वहां निवास करते हुए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता था। मनुस्मृति में इस वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसे मनुष्य के सिर के बाल सफ़ेद होने लगे, उसके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाए तथा वह पौत्रों का मुँह देख ले, तब उसे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इस आश्रम का उद्देश्य विद्या, तपस्या की वृद्धि एवं शरीर की शुद्धि बताया गया है। वानप्रस्थी की दिनचर्या अत्यंत कठोर होती थी। वह कायाक्लेश का जीवन व्यतीत करता हुआ धीरे धीरे अपने चित्त को सांसारिक मोह जाल से हटाता तथा अंततोगत्वा अपने को पूर्णतया निर्लिप्त कर लेता था। वानप्रस्थ की आयु जो है वो 50 से 75 वर्ष मानी गई है। शास्त्रोक्त विधि से इस आश्रम के नियमों का पालन करते हुए यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तब भी वह मोक्ष का अधिकारी होता था। चौथा और अंतिम जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के पश्चात भी यदि व्यक्ति जीवित बच जाता तो उसका अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम में प्रवेश हो जाता था। संन्यास आश्रम का जो मूल उद्देश्य था वो मोक्ष प्राप्त करना था। इस अवस्था में व्यक्ति जो है पूर्णतया सांसारिक कार्यों से निर्लिप्त रहकर अपने मन को ईश्वर के चिंतन में लगाता था। वह राग, द्वेष, मोह, माया आदि से विरत होकर अकेला ही गांव-गांव, नगर-नगर भ्रमण करता था। वह अपने निर्वाह के लिए दिन में केवल एक बार भिक्षा मांग सकता था। उसे अपनी इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण रखना पड़ता था। इसके लिए समभाव होना, किसी प्राणी से कभी द्वेष न करना तथा काम, लोभ, क्रोध आदि कुप्रवृत्तियों का पूर्णतया त्याग करना आवश्यक था। महाभारत में सन्यासी के कर्तव्यों का उल्लेख है कि सन्यासी को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संतोष, पवित्रता, तप, स्वाध्याय, ईश्वर ध्यान आदि में लीन रहना चाहिए। इस प्रकार कठोर तपस्या एवं कायाक्लेश का जीवन व्यतीत करते हुए सन्यासी के समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसी कारण प्राचीन भारतीय समाज में सन्यासियों का बड़ा सम्मान था। यूनानी लेखकों ने भी भारतीय सन्यासियों की बड़ी प्रशंसा की है। इस आश्रम में की अवधि जो है 75 वर्ष से 100 वर्ष तक मानी गई है। इन उपयुक्त चारों आश्रमों का विधान जो है केवल द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए था। शूद्र के लिए केवल गृहस्थ आश्रम को ही श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार इन चारों आश्रमों का विधि पूर्वक जो व्यक्ति निर्वाह कर लेता था उसको अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती थी। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।